डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आज आप योगा में आपके माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद कतिया, योगा थेरेपिस्ट। आज मैं हार्निएशन या हार्निया रोग के संबंध में बताने वाला हूँ। हार्निया ये हार्निया रोग एक ऐसी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसके लिए आपको ये बीमारी ना हो तो योग में आप क्या कर सकते हैं, और यदि शुरुआत दौर में भी हो गई है तो उसको कैसे आप केयर कर सकते हैं, उसके संबंध में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हार्निएशन के लिए होता यह है कि हमारे जो पेट की साइड की मसल्स है, ये मसल्स लूज हो जाती है, और लूज होने से इसमें एक स्त्राव होता है, एक द्रव्य का स्त्राव होता है धीरे धीरे। उसका मेन कारण ये होता है कि फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाती है, ज्यादा शरीर को हिलाना डुलाना, वजन उठाना, ये सब फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण ये रोग ज्यादातर होते हैं। अगर किसी को ये रोग बढ़ गया है तो उसका फिर एक ही उपाय है कि उसको सीजरिंग कराना। इसमें सीजरिंग के बाद एक जाली लगा दी जाती है। लेकिन हमें ये रोग ना हो उसके लिए मैं कुछ आसन बताने वाला हूं। उसमें एक आसन है, उसको करने के लिए पैरों को सीधा कर लेते हैं। इस आसन का नाम है उत्थित पादहस्तासन। पैर को उठाते हैं और उठाने के बाद मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद ये जो एड़ी है वो ठीक उस स्थान पर टच होती है जहां पर आपको हार्निएशन होता है। जहां पर हार्निएशन के जो द्रव्य का स्त्राव होने लगता है, ये उस स्थान पर आपकी एड़ी पेट से लग जाती है। फिर धीरे धीरे एक हाथ को पीछे ले गए आपने, जिस पैर को मोड़ा उसी हाथ को, दूसरे पैर को सीधा रखते हैं और उल्टे हाथ को ऊपर रखते हुए धीरे धीरे झुकते हैं और सामने देखते हुए क्षमता अनुसार झुकते हैं। कोशिश करते हैं माथे को घुटने की तरफ लाने की। कम से कम 30 सेकंड से 60 सेकंड आपको रुकना होता है। फिर इसी आसन को करते हैं दूसरी तरफ से। दूसरे पैर को मोड़ते हैं, एड़ी को सटाते हैं पेट से। आपकी एड़ी ठीक हार्निया स्थल के स्थान पर टच होती है। पकड़ते हैं हाथ से पैर का अंगूठा, दूसरा पैर सीधा रखते हैं। फिर पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए और धीरे धीरे झुकते हैं। पकड़ते हैं पैर का अंगूठा, कोशिश करते हैं माथे को घुटने की तरफ लाने की और कोहनी को जमीन से लगाने की। इसमें भी आपको 30 से 60 सेकेंड रुकना है। अगर आपने पैर मोड़ा है और आपका अंगूठा पकड़ा ही नहीं आ रहा है तो आप इसको खींच के रख सकते हैं एक हाथ से, जिससे आपकी एड़ी पेट से टच रहे, और फिर धीरे धीरे आप क्षमता अनुसार आगे की तरफ झुकते हैं। सावधानी इसमें यह रखना है कि यदि आप हृदय रोगी हैं या आप हार्ट पेशेंट है तो आपको ज्यादा देर होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। क्षमता अनुसार जितना आप झुक सकते हैं झुकें और फिर वापस आइए। दूसरा अभ्यास जो है वो है योग मुद्रा। योग मुद्रा में आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाते हैं। पद्मासन में आपकी दोनों पैर की एड़ियां आपके पेट से टच हो जाती है। यदि आपको रीढ़ की हड्डी या स्पाइन में कहीं भी स्पेस रिड्यूस हो गया है तो ये आसन उसमें भी आपको लाभ देता है। साथ में हार्निएशन की यदि शुरुआत हुई तो उसमें भी आपको लाभ देता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति इसको करता रहता है तो कभी हार्निया जैसे रोग उसको नहीं होते हैं। इसके लिए दोनों हाथों का बनाते हैं इंटरलॉक,
रखते हैं सर के पीछे और धीरे धीरे दोनों कोहनियों को सर को ले जाते हैं सीधे आंख की तरफ और धीरे धीरे झुकते हैं आगे की तरफ। कोशिश करते हैं अपनी दाढ़ी को घुटने से लगाने की। तीस सेकंड से 60 सेकंड रुकने के बाद फिर ले जाते हैं दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में धीरे धीरे दोनों कोहनियां और दाढ़ी को झुकते हैं आगे की तरफ धीरे धीरे और दाढ़ी को लगाते हैं घुटने से। रुकते हैं 30 से 60 सेकंड और इसके बाद फिर धीरे धीरे सामने देखते हुए कोशिश करते हैं क्षमता अनुसार माथे को जमीन की तरफ लाने की। आते हैं वापस। इसमें सावधानी ये रखना है कि अगर आपकी स्पाइन में स्पेस कहीं भी इलार्ज है या बढ़ा हुआ है तो इस अभ्यास को नहीं करना है, इससे आपको तकलीफ हो सकती है। आपका जो इलार्ज स्पेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा पैरों को सीधा कर लेते हैं और फिर दोनों हाथ पीछे रिलैक्स करते हैं। ये जो मैंने आपको 2 आसन बताए इसका यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो हार्निएशन रोग से बचा जा सकता है और अगर शुरुआत हुआ है तो ये धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए। अगले वीडियो में एक नई थेरेपी के साथ प्रस्तुत होगा, इसका लाभ लीजिए और यदि आपको लाभ मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।